बच्चों, आज की क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं हार्डवेयर। तो डिजिटल एजुकेशन का कंप्यूटर की क्लासेस में आज हम लोग करने वाले हैं हार्डवेयर। चलिए क्लासेस को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, अभी हम लोग पहला कर लेंगे थ्योरी के बारे में, हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है इसके बारे में आसान भाषा में समझ लेंगे कि हार्डवेयर क्या है आपको समझाने के लिए, इसलिए हम हिंदी में इसको लिख करके लाए हैं, पूरा डेफिनेशन को, थ्योरी को, हार्डवेयर को, ताकि आपको समझने में आसान हो और आपका जो आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, वो सभी आपका क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में आएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। चलिए आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हार्डवेयर कंप्यूटर के उन सभी भौतिक भागों को कहा जाता है जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो हार्डवेयर किसे कहा जाता है ना? हार्डवेयर कंप्यूटर का उन सभी भौतिक भागों को हम लोग कह सकते हैं जिसको हमें देख सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए हार्डवेयर बहुत आवश्यक होता है। इसमें विभिन्न कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर आदि उपकरण शामिल होते हैं। हार्डवेयर उपयोगकर्ताओं से डेटा इनपुट लेने और उसे प्रोसेस करने का परिणाम दिखाने का कार्य करते हैं। तो हार्डवेयर में किसको कहते हैं हार्डवेयर ना? हार्डवेयर वो भौतिक पार्ट होते हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और जिसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, ये कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए भौतिक आवश्यक होती है। और इसमें कौन सा इसका पार्ट आता है ना? इसका पार्ट आता है कीबोर्ड्स के अंदर अलग अलग कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर आदि उपकरण किस में आता है ना? आदि उपकरण आपका हार्डवेयर में आते हैं। इसके बाद हार्डवेयर उपयोगकर्ता को किस तरह से हार्डवेयर उपयोगकर्ता को हेल्प करता है ना? हार्डवेयर के माध्यम से ही हम लोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट देते हैं, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम लोग डाटा के रूप में हार्डवेयर के माध्यम से देते हैं। उसे प्रोसेस करने और परिणाम दिखाने का कार्य करता है। उसको प्रोसेस और हार्डवेयर क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करता है? रिजल्ट आउटपुट की तरह आपको पास दिखाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। तो हार्डवेयर किसके निर्देश के अनुसार काम करता है ना? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देश से यह काम करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का हर कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिल करके काम करने से पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जब इकट्ठा आकर के काम करते हैं तो उसी से पूरा कंप्यूटर का सिस्टम काम कर पाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का उपयोग संभव नहीं है। कंप्यूटर के सभी उपकरणों मिल करके एक पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। हार्डवेयर को मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के रूप में बांटा जाता है। तो हार्डवेयर को किस और बांटा जाता है ना? प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में हार्डवेयर को बांटा जाता है। इसलिए हार्डवेयर कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण और आधारभूत हिस्सा माना जाता है। इसलिए हार्डवेयर को कंप्यूटर का बहुत ही आधारभूत संरचना और महत्वपूर्ण संरचना माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका स्क्रीन का पहला सवाल देखिए, सवाल आपका इंग्लिश में आएगा। बार बार बोल रहे हैं, कंप्यूटर का सवाल आपको इंग्लिश में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन, और टोटल आपका 50 क्वेश्चंस आएगा और हर क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर के आपको 75 मार्क्स का सवाल आपको एग्जाम में करना है 3 घंटे के अंदर। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो हार्डवेयर रेफर्स टू, हार्डवेयर किसको रेफर्स करता है? हार्डवेयर किसको रेफर्स करता है? तो हार्डवेयर, ध्यान रखिएगा ना, हार्डवेयर के मतलब हम लोग क्या समझते हैं? तो हार्डवेयर का मतलब हम लोग समझते हैं फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा,
फिजिकल बॉडी कंप्यूटर का, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कीबोर्ड। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच डिवाइस शोज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आउटपुट यानी रिजल्ट को कौन दिखाता है? स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को कौन दिखाता है? इतना आसान सवाल। जी हाँ, कुछ कुछ आसान सवाल आपको दिया जाएगा और कुछ कुछ मॉडरेट और कुछ आपका हार्ड लेवल का सवाल। 3 प्रकार का सवाल बन करके आपके एग्जाम में आएगा। तो ये होगा आपका मॉनिटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बोलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, न कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? न सीपीयू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। देखिए प्रिंटर आपको रिजल्ट को शो करके देता है, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर भी आपको रिजल्ट को शो करके देता है, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट दिखाता है। और स्पीकर आप ध्वनि को सुन पाते हो, ये भी आउटपुट, यानी ये तीनों को आउटपुट होगा। ये तीनों कौन सा डिवाइस होगा? आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कीबोर्ड। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगला सवाल, विच डिवाइस प्रिंट्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट छपने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? स्कैनर, प्रिंटर, माउस या फिर मॉनिटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंटर। प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम लोग कागज में, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में अगर ट्रांसफर करना है, सॉफ्ट कॉपी से यानी स्क्रीन के ऊपर जो सॉफ्ट कॉपी रहेगा, इसको अगर डॉक्यूमेंट का हम लोग हार्ड कॉपी में अगर ट्रांसफर करना है, या फिर आपका डिजिटल फॉर्म से डिजिटल डाटा को, डिजिटल टेक्स्ट को अगर प्रिंटेड टेक्स्ट में अगर तब्दील करना है, यानी छप करके आपके पास तब्दील लिखाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? तो ये होगा आपका प्रिंटर। तो किसका इस्तेमाल होगा ना? प्रिंटर का यहां पर इस्तेमाल होगा। प्रिंटर से ही हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में और डिजिटल टेक्स्ट को प्रिंटेड टेक्स्ट में हम लोग तब्दील करते हैं। और इसका उल्टा अगर कर देंगे तो स्कैनर हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्कैनर। इसका उल्टा क्या होगा? स्कैनर। यानी प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में तब्दील करने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में तब्दील के लिए स्कैनर का इस्तेमाल। इसका उलट प्रिंटर। याद रखिएगा, प्रिंटर और स्कैनर दोनों उलट काम करता है। प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी, डिजिटल टेक्स्ट को प्रिंटेड टेक्स्ट। और स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी और प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में तब्दील करता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला सवाल, विच डिवाइस स्कैन्स डॉक्यूमेंट। अब आ गया ना अगला सवाल कि कौन सा डिवाइस आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। तो आगे अभी समझा आपको, स्कैनर होगा, है ना। तो बच्चे यहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए आसान से आपको समझा दिए। अगला सवाल, हार्ड डिस्क इज यूज्ड फॉर। हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में आपका सीपीयू में लगता है हार्ड डिस्क, या हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टोरेज के लिए। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? स्टोरेज, यानी डाटा को जमा करने के लिए। स्टोर का मतलब होता है जमा करना। स्टोर का मतलब क्या होता है? जमा करना, है ना। याद रखिएगा, स्टोर का मतलब क्या होता है? जमा करना। डाटा को, तथ्यों को जमा करने का किसका काम होता है? स्टोरेज डिवाइस। और हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विच डिवाइस कंट्रोल द कर्सर। ये जो कंप्यूटर का जो कर्सर होता है, ये जो एरो होता है या फिर ब्लिंक करता रहता है, एक दागी, कंप्यूटर के ऊपर एक दागी जो ब्लिंक करता रहता है, या फिर एक जो एरो रहता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो ये चूहा कंट्रोल करता है, माउस कंट्रोल करता है। और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस ना आउटपुट डिवाइस? कमेंट में जरा बताइएगा। तो
कि माउस इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्पीकर इज यूज्ड फॉर, स्पीकर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ना, स्पीकर का इस्तेमाल हम लोग साउंड को सुनने के लिए करते हैं, और हेडफोन का भी इस्तेमाल हम लोग साउंड को, ठीक है ना, हेडफोन को हम लोग क्या करते हैं सुनने के लिए, और स्पीकर को साउंड को, दोनों को या साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर स्पीकर में सभी लोग, जहां पर स्पीकर बजेगा सभी लोग सुन सकते हैं, और आप खुद के लिए सुनना है तो हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक यही अंतर होता है। पर्सनली आपको सुनाई देता है कौन, हेडफोन। ठीक है, अगला सवाल, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इस चीज को गौर कीजिएगा, नॉट बोल रहा है यानी नहीं है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर प्रिंटर, इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस भी इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, अब स्कैनर, इन दोनों में से क्या होगा इनपुट डिवाइस। प्रिंटर भी स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, और आउट इनपुट डिवाइस नहीं है जो कि आउटपुट डिवाइस होगा, वो होगा आपका प्रिंटर। यह है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, विच डिवाइस स्टोर डाटा परमानेंटली, कौन सा स्टोरेज डिवाइस डाटा को स्थायी रूप से जमा करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क। क्या होगा, हार्ड डिस्क, जो डाटा को स्थायी रूप से जमा करके रखता है। चलिए अगला सवाल जो कि है मॉनिटर इज, अब इतना बार करवाए हैं ना मॉनिटर क्या है, मॉनिटर क्या है, तो आप आसानी से इसको टिक लगाइए। सीपीयू स्टैंड फॉर, बहुत बार करवाएं, फुल फॉर्म में अभी आपको करवाएं सीपीयू। फुल फॉर्म वाला आपका 4 से 5 सवाल फुल फॉर्म का आएगा, फुल फॉर्म वाला याद रखेगा। फुल फॉर्म से सवाल आपसे आएगा, बार बार बोल रहे हैं फुल फॉर्म में ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म में लिनक्स हो गया है ना, फुल फॉर्म लिनक्स, शॉर्टकट कीज इसमें ध्यान दीजिए। फुल फ्रॉम लिनक्स, शॉर्टकट की, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहां से सवाल आपको, बहुत सवाल आपको देखने को मिलेगा। सीपीयू ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन होगा ना, मॉनिटर होगा यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के आ गया कि माउस इज यूज्ड फॉर, माउस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए, पॉइंटिंग के लिए, स्टोर के लिए या फिर साउंड के लिए। तो माउस का इस्तेमाल होता है पॉइंटिंग के लिए। ठीक है, किसी भी जगह में पॉइंट करके दिखाना है तो आप लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट्स पेपर डाटा टू डिजिटल फॉर्म, अभी आपको पढ़ाएं पेपर डाटा को डिजिटल, इस चीज को याद रखिएगा, पेपर को डिजिटल में तब्दील कर रहा है, पेपर को डिजिटल डाटा। तो ये क्या होगा, स्कैनर। क्वेश्चन देखिए घुमा के आ गया। हार्डवेयर कैन बी, हार्डवेयर को आप क्या कर सकते हो ना, हार्डवेयर को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, हार्डवेयर को देख सकते हैं एवं टच कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, विच डिवाइस गिव्स द ऑडियो आउटपुट, ऑडियो आउटपुट कौन सा डिवाइस आपको देता है। तो ये क्या होगा आपका स्पीकर, आप सभी को पता था, साउंड के जगह में चेंज कर दिया ऑडियो। इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के भी आ सकता है। अगला सवाल, कीबोर्ड यूज्ड फॉर, कीबोर्ड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। कीबोर्ड के इस्तेमाल हम लोग टाइपिंग के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल, प्रिंटर प्रोड्यूस, प्रिंटर क्या प्रोड्यूस करता है। देखिए क्वेश्चन को घुमा के आ रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के भी आ सकता है। ठीक है, प्रिंटर प्रोड्यूस, प्रिंटर क्या प्रोड्यूस करता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डाटा या फिर सिग्नल। प्रिंटर प्रोड्यूस करता है आपका हार्ड कॉपी। चलिए अगला सवाल, विच इज अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस है, हार्डवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर माउस, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को जमा करके रखता है। तो वो होगा आपका हार्ड डिस्क। अगला सवाल,
कि सीपीयू किस चीज को प्रोसेस करता है, तो सीपीयू आपका प्रोसेस करता है डाटा को, तथ्य को आपका प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। विच इज पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन पॉइंटिंग डिवाइस रिपीट हो गया, तो ये हो गया आपका माउस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क्स, कंप्यूटर का हार्डवेयर किसके साथ काम करता है, किसके साथ मिल करके काम करता है और पूरा कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है, तो यह है सॉफ्टवेयर के साथ। चलिए अगला सवाल, विच डिवाइस इज यूज्ड टू लिसन द म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए हम लोग स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, विच इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इनमें से कौन प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है, तो ये क्या हो गया आपका सीपीयू। चलिए अगला सवाल, विच डिवाइस गिव्स विजुअल आउटपुट, विजुअल आउटपुट कौन सा डिवाइस दिखाता है, ठीक है, तो विजुअल आउटपुट आपका क्या होगा, मॉनिटर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मूव द पॉइंटर, पॉइंटर को कौन डिवाइस से इस्तेमाल करते हुए पॉइंटर को हम लोग मूव करते हैं, कर्सर आ गया, पॉइंटर आ गया, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका माउस। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल देखिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मार्क्स, दोनों मिलाकर के टुगेदर मेक होगा, मार्क्स बोल रहे हैं, टुगेदर मेक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलाकर के क्या बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना, ये दोनों मिलाकर के कंप्यूटर का सिस्टम बनके तैयार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर का थोड़ा हम लोग इसका विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं, इसका थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी के ऊपर ही जब आप एक बार थ्योरी का आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लोगे। और थ्योरी को आपको समझाने के लिए मैं आसान भाषा में हिंदी में मैं करवा रहा हूं, और आपका क्वेश्चन आपका पहले भी बता चुका हूं कि आपका क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा। चलिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के उन प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के लिए निर्देश देता है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है ना, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सिस्टम का वो इंस्ट्रक्शन होता है, वो प्रोग्राम या फिर वो इंस्ट्रक्शन होता है, दिशा निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर को काम करने के लिए मदद करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई भी कार्य नहीं कर सकता, तो बिना सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। यह उपयोगकर्ता यानी यूजर्स और हार्डवेयर के बीच एक माध्यम के रूप में काम कर सकता है। तो सवाल अगर आता है कि कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में एक सेतु के रूप में या फिर एक माध्यम की तरह काम करता है, तो इसका जवाब क्या होगा ना, इसका जवाब होगा सॉफ्टवेयर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की सहायता से हम कंप्यूटर में विभिन्न कार्य जैसे टाइपिंग, गणना, चित्र बनाना और इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का काम क्या क्या है ना, सॉफ्टवेयर का काम होता है कि सॉफ्टवेयर से मदद लेते हुए हम कंप्यूटर के ऊपर विभिन्न प्रकार की कार्य जैसे टाइपिंग करना हो गया या फिर गणना करना हो गया या फिर चित्र बनाना हो गया, इन सभी चीजों को हम लोग करते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यह बताता है कि किस कार्य को कैसे और कब करना है। तो ये सॉफ्टवेयर ही है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा कार्य कब करना है और किस प्रकार का करना है, यानी काम करने का तरीका और काम करने का समय कब कौन बताता है कंप्यूटर को, वो है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप छू या फिर देख सकते हैं, मगर देखिएगा सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हो, मगर सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं। केवल इसका उपयोग किया जा सकता है, केवल इसका क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाते हैं, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सवाल में आ गया कि कितने टाइप्स ऑफ होते हैं सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर का टाइप्स दो प्रकार का होता है, एक हो गया एप्लीकेशन और दूसरा हो गया ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों के लिए उपयोग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर की पूरे सिस्टम को चलाता है, यानी हार्डवेयर को दिशा निर्देश देता है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ के द्वारा
कंप्यूटर को रन करवाने के लिए यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विशेष कार्यों को करने के लिए, जैसे एमएस पेंट हो गया, पेंट अगर करना है, या फिर किसी भी प्रकार टेक्स्ट को टाइप करना हो, या फिर वीडियो साउंड को एडिट करना हो, तो इसका किसके सपोर्ट से हम लोग करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आदि सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ये सभी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला सॉफ्टवेयर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सवाल पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, ना सॉफ्टवेयर किस चीज को दर्शाता है, सॉफ्टवेयर का मतलब किस चीज से हम लोग समझते हैं, ना सॉफ्टवेयर से हमें पता चलता है कि प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन से। अभी हम लोग पढ़े कि सॉफ्टवेयर का तात्पर्य, सॉफ्टवेयर का तात्पर्य किस चीज से संबंध है, ना सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर क्या है, टैंजिबल है, इंटैंजिबल है, मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिक है, तो सॉफ्टवेयर है इनटैंजिबल। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहां से आपका सवाल पूछ रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कीबोर्ड, माउस, एमएस वर्ड या फिर मॉनिटर, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो कीबोर्ड क्या हो गया, हार्डवेयर, माउस भी हार्डवेयर और मॉनिटर भी हार्डवेयर, ये तीनों को क्या हो गया, ये तीनों हार्डवेयर आपका, ये तीनों क्या हो गया आपका हार्डवेयर। इस चीज को याद रखिएगा, ये तीनों हार्डवेयर। मगर एमएस वर्ड क्या है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, एमएस वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। सॉफ्टवेयर वर्क्स विथ, सॉफ्टवेयर किसके साथ मिल करके काम करता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर किससे मिल करके काम करता है, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर के साथ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल करके काम करते हैं। चलिए अगला सवाल, मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मुख्य तरह के सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन सा मुख्य टाइप का सॉफ्टवेयर होते हैं। दो मेन टाइप्स होता है जो मुख्य सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज, लिनक्स, एमएस वर्ड या फिर डॉस, इनमें से कौन एप्लीकेशन। इस चीज को याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा है, तो ये होगा एमएस वर्ड, क्योंकि बाकी जो 3 है, ये बाकी 3 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस लिए होता है, किस कारण से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। ना सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का पार्ट होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच इज नॉट सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज, एमएस एक्सेल, कीबोर्ड या फिर पेन, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है कमेंट में बताइएगा, कीबोर्ड क्या है, क्या ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कीबोर्ड क्या है ये कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर हेल्प यूजर, जो यूजर है यानी उपयोगकर्ता, कंप्यूटर का जो उपयोग कर रहा है, सॉफ्टवेयर उसको क्या करता है, किस चीज को वो करके देता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा परफॉर्म टास्क, यानी सॉफ्टवेयर का
सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है ना, वो जो यूजर है यानी जो उपयोग करता है, इस उपयोगकर्ता का काम को वो करके देता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, विंडो इज अ, विंडो क्या है, विंडोज क्या है ना, विंडोज है आपका क्वेश्चन नंबर 11 हार्डवेयर है, क्या आपका सॉफ्टवेयर है, क्या डिवाइस है, क्या प्रिंटर है, विंडोज क्या है, तो विंडोज आपका सॉफ्टवेयर है ना, विंडोज आपका सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल, लिनक्स इज ए, लिनक्स इतना बार करवा चुके हैं, लिनक्स क्या है, तो लिनक्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका लिनक्स, इतना बार लिनक्स करवा चुके हैं, लिनक्स से सवाल आएगा, बार बार बोल रहे हैं लिनक्स से सवाल आपको पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, देखिएगा ऑफिसों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, व्यापार के लिए यानी ट्रेड के लिए, ऑफिसों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है स्प्रेडशीट के तहत, यानी एक ऐसा पेज रहेगा ना जो जालीदार पेज होगा, स्प्रेडशीट का मतलब इस तरह से एक जालीदार पेज होगा जहां पर रो और कॉलम होती है। अब आते हैं रो और कॉलम किसको कहते हैं, देखिए ये हो गया आपका 1 2 करके जो लिख रहे हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये आपका हो गया रो, ठीक है, ये आपका हो गया रो, और ये ऊपर नीचे वाला जो हो रहा है, प्लस वाला जो साइन दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसको क्या बोलते हैं कॉलम, ठीक, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो आपको समझ में आ गया कॉलम किसको कहते हैं, ये हो गया ऊपर से यहां तक हो गया एक कॉलम, फिर यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा बॉक्स जो है लंबा करके ये जो बॉक्स है ये हो गया दूसरा कॉलम, फिर यहां से लेकर के यहां तक हो गया ये तीसरा कॉलम, और यहां से लेकर के ये हो गया आपका चौथा कॉलम, ये पूरा आपका चौथा कॉलम, डी ABCD आपका कॉलम बन गया, और 1 2 3 आपका ये वाला, तो ये पूरा एक लाइन, ये पूरा लाइन दिखिए, ये वाला आपका लाइन दिखिए, और ये वाला आपका पूरा लाइन दिखिए, ये लाइन आपका रो, और रो और कॉलम इन दोनों को मिला करके क्या बनता सेल, यानी ये जो पूरा जो घर है ये आपका रो और कॉलम बना करके ये आपका बना सेल। इस चीज को याद रखिएगा, एक्सेल का इतना इंपॉर्टेंट चीज को आपको समझा दिए, रो क्या है, कॉलम क्या है, और सेल क्या है। अगला क्वेश्चन, पेंट इज यूज्ड, इतना आसान सवाल, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। पेंट का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, पेंट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, पेंट का बताइए, ड्राइंग के लिए। पेंट का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, ड्राइंग। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग, कौन सा सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइप करने के लिए, टेक्स्ट को लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया MS वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इज रिटन बाय, सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लिखा जाता है या फिर तैयार किया जाता है, तो ये होगा प्रोग्रामर के द्वारा सॉफ्टवेयर को डेवलप यानी विकास किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड, सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर में लिखा गया इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम्स कहते हैं। विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अब बताइए, विंडोज, एक्सेल, वर्ड या फिर पेंट, ये तीनों को आपका ये तीन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ये तीनों आपका क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा विंडो जो आपका कंप्यूटर को चलवाता है। चलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्पेशल कामों के लिए यानी विशेष कामों का संपादन करने के लिए यानी विशेष कामों को खत्म करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। विच सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर को चलवाता है, मैनेज करता है, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, MS पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर, MS वर्ड का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए, उपस्थापन के लिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए, प्रेजेंटेशन समझाने के लिए हम लोग MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस में इसका इस्तेमाल होता है, स्कूलों में, कॉलेजों में प्रेजेंटेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है MS पावर पॉइंट का। अगला सवाल, विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या बता रहा है नहीं है, पूछ रहा है। विंडोज,
एक्सेल, वर्ड या फिर पेंट, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? विंडोज होगा, क्योंकि बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी, सॉफ्टवेयर को कैन नॉट बी क्या नहीं कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, यानी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर वर्क्स विथ, कंप्यूटर किससे काम करता है? कंप्यूटर कैसा काम करता है, किससे काम करता है ना? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को मिला करके, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों मिला करके कंप्यूटर काम करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सॉफ्टवेयर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू, सॉफ्टवेयर किसको दिशा निर्देश देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्डवेयर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल हम लोग टाइपिंग डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर ना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर एग्जाम्पल, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसका एग्जाम्पल है? हम सभी को पता है, अभी हम लोग किए कि एक्सेल में इसका इस्तेमाल होता है, अभी समझा है रो के बारे में, अभी समझा है कॉलम के बारे में, अभी आपको समझा है सेल के बारे में। अगला सवाल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल अभी आपको समझाएं कि क्या होगा? पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट इसका एग्जाम्पल होता है। अगला सवाल, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस चीज को कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर का जो सिस्टम है, कंप्यूटर की जो पूरी जो मैकेनिज्म है, कंप्यूटर का पूरा जो तंत्र को, इस कंप्यूटर का तंत्र को, कंप्यूटर सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टुगेदर फॉर्म, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक साथ किस चीज को तैयार करता है ना? ये दोनों मिलाकर के कंप्यूटर का सिस्टम को बनाता है। ये जो कंप्यूटर का सिस्टम आपके सामने नजर आता है, ये सिस्टम कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों का आपसी एक साथ जब काम करते हैं, दोनों को मिला करके आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।